हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। सो आज हम थ्योरी पर्सपेक्टिव से जो ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, थोड़े बहुत कन्वर्जन्स है, वो देखेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज। और बायोमोलिक्यूल्स में कौन से टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में 2 मार्क में आ सकते हैं, वो भी मैंने स्लाइड में प्रेजेंट किया है। उसको आप प्लीज़ एक बार पेपर से पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन के साथ आगे। तो पहले हम 2 मार्क के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, NaOH दोनों केसेस में है, बट एक केस में वो एक्वस स्टेट में है और एक केस में वो एल्कोहलिक मीडियम में NaOH प्रेजेंट है। तो जब जब हमारा NaOH एल्कोहलिक केस में रहता है, तो वहाँ पे एलिमिनेशन प्रेफर होता है। तो एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहलिक मीडियम में का तो टेम्परेचर हाई रहेगा, तब भी एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन का बहुत फंडामेंटल रूल है। हम ये बोलते हैं अल्फा कार्बन से हेलोजन जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, और जो कोई भी एल्कीन बनेगा वो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगा। ओके, ये तो हो गई पहली बात। अब नेक्स्ट, एक्वस केस में क्या चेंज देखने को मिलता है। जब जब एक्वस केस में NaOH को यूज़ करा जाता है, यानी वाटर एज अ सॉल्वेंट रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। और सब्स्टिट्यूशन में का तो वो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। एक चीज़ याद रखना, ऑर्गेनिक में SN1 SN2 का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ऐसी ऑर्गेनिक की बातें, अब देखो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए जब हम थ्योरी ऑब्टेन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो बच्चों को आती है, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पेशल जा रही हैं। सो SN1 SN2 का डिफरेंस तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, आ सकता है वो भी एज अ 3 मार्क का क्वेश्चन। तो सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट कर रहा होता है। सो उस केस में मेरे पास एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल फॉर्म हो रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। सो हमें ऐसा प्रेजेंटेशन लिखना है, 2 मार्क का है, तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट अच्छी तरह से करके प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखेंगे, वेल एंड गुड है। ओके, चाहे तो आप एक एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हैं। तो जैसे CH3 CH2Cl है, अगर मैंने एल्कोहलिक KOH लिया है या NaOH लिया है, KOH NaOH दोनों बात सेम ही है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, सो एल्कीन फॉर्म होगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। और सिमिलरली अगर मैं सेम ही एल्कोहलिक की जगह एक्वस KOH या NaOH लेता, ठीक है, KOH लेता या NaOH लेता, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता, क्लोरीन बाहर चला जाता और OH जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता, तो CH3 CH2 और OH। ठीक है, तो ये इथेनॉल फॉर्म हो जाता, इथेनॉल। और ये क्या बनता बेटा, इथ इन। डन। तो ये आप एग्जाम्पल के साथ लिखते हो तो कंप्लीट नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते। राइट फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन रिएक्शन हमें मेंशन करना है। नेम रिएक्शन है, हर चैप्टर में नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत स्पेशल मैं बात बताता हूँ ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट से, जो MCQ में भी मैं कवर किया था ब्रह्मास्त्र के सीरीज़ में, कि बोर्ड वाले नेम रिएक्शन के रिएजेंट्स पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं। जैसे पिछले साल हमारे पास जोन्स रिएजेंट आया था, ठीक है, CrO3-H2SO4 जोन्स रिएजेंट, जो एल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर रहा होता था। उससे पिछले साल BSC आया था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, अमाइंस के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट रहता था। सो प्लीज़ इस बार भी रिएक्शंस के रिएजेंट जो यूज़ होते हैं उसको एक बार ध्यान से देख के जाइएगा। ठीक है, हो सकता है इस बार एल्कोहल में से कोई आ सके। इटार्ड अभी तक नहीं पूछा गया है, गटरमान कोच में कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है ये भी नहीं पूछा गया है। सो यानी एल्कोहल वाला एक चंक है जहाँ पे से हमें नेम रिएक्शन भी बहुत सारी है और उनमें जो रिएजेंट्स है वो भी बहुत वेरिएबल है। ठीक है, सो आगे बढ़ते। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज के अंडर में आती है। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज के अंडर में आती है। आपके पास ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड रहेगा जो इसका फॉर्मूला RX रहेगा। अगर मैं फिंकलस्टीन की बात करता हूँ, सो नाई पता है ना, जहाँ बाल कटवाने जाते हैं, नाई के साथ रिएक्शन करना है, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। और एक चीज़ और प्रॉपर स्टेटमेंट से लिखना है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। किसका एग्जांपल रहता है, SN2 रिएक्शन का। नाई के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्काइल आयोडाइड क्रिएट होता है और बाई प्रोडक्ट में NaX निकल जाता है।
सो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो रहता है वो एल्काइल आयोडाइड को ही प्रिपेयर करती है और इससे कुछ नहीं मिलेगा। पहले से एक एल्काइल हैलाइड था, उसमें अगर मुझे आयोडीन को ऐड करना रहता है तो नाई के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, इसी रिएक्शन को फिंकलस्टीन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन में। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम सिल्वर फ्लोराइड यूज़ करते हैं, यानी कोई भी मेटल फ्लोराइड हो सकता है। अब थोड़ा एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में हमें ये भी पता होना चाहिए, SbF3 भी हो सकता है, COF2 भी हो सकता है, का तो Hg2F2 भी हो सकता है। तो ये भी रिएजेंट्स हो सकते हैं, बट कॉमनली जब मैं स्वार्ट्ज की बात करता हूँ तो सिल्वर फ्लोराइड ही पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ। और वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा होता है, RF स्टैंड्स फॉर एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है बेटा, AgX, जो किस फॉर्म में निकलता है, प्रेसिपिटेट। डिपेंडिंग अपॉन X प्रेसिपिटेट अलग अलग होगा। सो स्टेटमेंट एंड रिएक्शन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन करके ही रिएक्शन लिखनी है। पहले सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन का वे रहता है कि आप स्टेटमेंट लिखें, उसके नीचे रिएक्शन मेंशन आउट कर दे, फुल नंबर मिलेगा। मेरी बात ये, इस बात की तो मैं गारंटी लिखता हूँ कि अगर आप स्टेटमेंट और रिएक्शन लिखते हैं, जो अगर पूछी है उसके रिकॉर्डिंग मतलब रिस्पेक्ट में, तब तो नंबर फुल ही मिलेगा। ठीक है, सो मैंने आपको रिएक्शन मेंशन कर दी है, स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, सिंपल लिखना है, एल्काइल हैलाइड और रिएक्शन विद नाई मत लिख देना, सोडियम आयोडाइड बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ओनली नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। सिमिलरली एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद सिल्वर फ्लोराइड आर कन्वर्टेड टू एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, ये कन्वर्जन का पार्ट है। 1 आयोडोब्यूटेन हमें फॉर्म करना है। ध्यान देना, जो भी फॉर्म करना होता है ना, जो भी चीज़ हमें फॉर्म करनी होती है उसका स्ट्रक्चर पहले ही बना दो। तो 1 आयोडोब्यूटेन मतलब CH3 CH2 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 और I हो गया, दिस इज 1 आयोडोब्यूटेन। ओके बेटा, अब मुझे 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है। तो पहले केस में देखते हैं, 1 ब्यूटेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 और OH, दिस इज 1 ब्यूटेनॉल। इसकी रिएक्शन में जब I2 रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में करता हूँ। सर आपने I2 रेड फॉस्फोरस ही क्यों लिया, HI भी तो ले सकते थे। बेटा HI के केस में रीअरेंजमेंट हो जाता और वो 1 डिग्री से 2 डिग्री पे चला जाता। बिना रीअरेंजमेंट करे उसी पोजीशन पे मुझे हेलोजन चाहिए, तो मुझे X2 यानी I2 रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी होती है, क्योंकि ये रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता नहीं है। तो सिंपली जिस कार्बन से OH जुड़ा है वहाँ पे आयोडीन जाके जुड़ जाएगा। सो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 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 और I बन गया। दिस इज आवर 1 आयोडोब्यूटेन। सो पहले कन्वर्जन में मुझे क्या यूज़ करना है, I2 रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन है ना, प्रिपरेशन इन एल्काइल हैलाइड में, तो इसको ध्यान देना। थर्ड, जो सेकेंड रिएक्शन है 1 क्लोरोब्यूटेन फॉर्म करना है। सो 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन फॉर्म करना है। तो CH3 CH2 CH2 फिर CH2 और Cl हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन और फॉर्म करना है 1 आयोडोब्यूटेन। आयोडो मतलब आयोडीन चाहिए, आयोडीन यानी अभी हम पढ़ के आए फिंकलस्टीन रिएक्शन, यानी नाई के साथ रिएक्शन करना है, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। क्लोरीन हटेगा, आयोडीन आके जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 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 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, I आ जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ब्यूट1इन, ब्यूट1इन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैं क्या रिएक्शन करूँ कि मेरे को 1 आयोडोब्यूटेन मिले। सो पहली बात तो आप याद रखना कि जो ये एडिशन हो रहा है उसमें आयोडीन बाहर की तरफ चाहिए, बाहर की तरफ चाहिए, यानी डबल बॉन्डेड में से उस कार्बन पे आयोडीन जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं फॉलो हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो रिएक्शन तो HI के साथ करनी है, बट किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तभी वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। तभी वो कौन सा रूल फॉलो करेगा बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी डबल बॉन्डेड में से उस कार्बन पे हेलोजन जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हो गया, सारे कन्वर्जन हो गए। ठीक है, सो ये चैप्टर 6 पुराने ज़माने में चैप्टर 10 का IMP कन्वर्जन है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना। एक्सप्लेन विलियमसन ईथर सिंथेसिस विद एन एग्जाम्पल। सो विलियमसन सिंथेसिस जो ईथर फॉर्म करने का रहता है वो एक्चुअली बहुत, मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ बहुत बेसिक तरीके से, आप ये जिंगल की तरह याद रख सकते हो। रोना
रोना जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, आई रिपीट, रोना, RONA, रोना को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि एल्काइल ग्रुप सेम भी रख सकते हैं, अगर सेम रखेंगे तो सिमेट्रिकल मिलेगा, डिफरेंट रखेंगे तो एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर ऑब्टेन्ड होगा। तो रोना की रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड के साथ करता हो तो मुझे ईथर मिलता है, दैट इज ROR-, ठीक है। दिस कैन बी सिमेट्रिकल ऑल्सो, अभी के हिसाब से तो वो अनसिमेट्रिकल है, एंड दिस कैन बी अनसिमेट्रिकल ऑल्सो। ये बात क्लियर हुई कि नहीं सर? क्या रोना ही रिएक्शन कर सकता है? नहीं, रोना और अरोना भी रिएक्शन कर सकता है। अरोना मतलब क्या होता है तो आप समझ ही गए होंगे, सोडियम, ठीक है। एल्कोक्साइड मतलब क्या रहता था, जब एल्काइल ग्रुप रहता था, और AR मतलब एरोमेटिक ग्रुप रहता है, ठीक है। तो सोडियम और हमारे पास जो एरोमेटिक ग्रुप है हमारे लेवल पे वो सिर्फ बेंजीन ही है। तो बेंजीन के साथ O- और Na+ जुड़ा रहता है, सो इसका नाम रहता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोडियम फिनॉक्साइड। वो R' के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म कर रहा होगा, R'OAR, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरोमेटिक ईथर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एरोमेटिक ईथर्स। एनीसोल, एनीसोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक ईथर। एनीसोल का स्ट्रक्चर कॉमन नेम रहता है OCH3, ठीक है, OCH3, और वो O किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस का प्रिपरेशन का मेथड हो गया। अब जो इसमें बातें होती है वो हमें कैसे मेंशन आउट करनी है कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैसे टाइप की रिएक्शन है बेटा, SN2 रिएक्शन। पहला पॉइंट तो ये है कि ये SN2 रिएक्शन है। अब SN2 में क्या दिक्कत है सर, अरोना में OP- और रोना में OP-, यानी ये वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा होगा, अरोना वाला माइनस वाला पार्ट भी किसकी तरह काम कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यानी जो हमारा सबस्ट्रेट है, मेन सबस्ट्रेट है, वो एल्काइल हैलाइड हुआ। तो कोई भी SN2 रिएक्शन ज़्यादा अच्छी तरह कब हो सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा अच्छा कब होगा, जब एल्काइल हैलाइड की डिग्री लीस्ट होगी। दैट इज रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहता है वो CH3X फॉलोड बाय 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री है ना। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो ध्यान देना वो विलियमसन सिंथेसिस नहीं करेगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन बना देगा, ठीक है। ये थंब रूल याद रखना। तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन रहती है कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ SN2, और SN2 में भी जो एल्काइल हैलाइड है, जो स्पेसिफिकली मैं एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ, वो एक का तो CH3X हो सकता है, का तो 1 डिग्री। और दूसरी बात सर, हमने चैप्टर 6 में ये बात पढ़ी है, एरोमेटिक हैलाइड्स, दैट इज अराइल हैलाइड्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते। सो अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है तो सारा खेल आपको न्यूक्लियोफाइल में चेंज करना पड़ेगा। यानी आप रोना की जगह अरोना लो, कैसा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एल्काइल हैलाइड में बेंजीन नहीं लगा सकते तो नहीं लगा सकते। रीज़न क्या है सर, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड्स में होता ही नहीं है। तो ये भी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि अराइल हैलाइड्स जो रहते हैं डू नॉट अंडरगो विलियमसन सिंथेसिस, WS के नाम से याद रखते हैं, ठीक है। अभी इतना लंबा लिखने का क्या मतलब है। सो आपको ऐसा प्रॉपरली इसको 2 मार्क में लिखना है, ठीक है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों रह सकता है। जिंगल की तरह याद रखना, रोना मतलब होता है सोडियम एल्कोक्साइड जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है। ज़रूरी नहीं है कि एलिफेटिक ही हो, एरोमेटिक भी हो सकता है, उसको अरोना की तरह हम टर्म करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन टू प्रिपेयर प्रोपेन 1-ol फ्रॉम प्रोपीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत अंडररेटेड रिएक्शन है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सब्जेक्टिव वे में कवर किया है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोपेन 1-ol है, प्रिपेयर प्रोपेन 1-ol फ्रॉम प्रोपीन है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक्चुअली एक रिएक्शन है, बट उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोबोरेशन? सो फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे लिखना है बोर्ड में, हाइड्रोबोरेशन। पहला स्टेप है रिएक्शन का हाइड्रोबोरेशन करवाना, यानी रिएक्शन हम करते हैं B2H6 के साथ। ये B2H6 वैसे ही बहुत बदनाम है बनाना बॉन्ड के फॉर्म में, सो आपको याद रह जाएगा। तो B2H6 के साथ और THF के प्रेजेंस में सो होता क्या है कि 3 मोल्स ऑफ एल्कीन लगते हैं और वो एक कंपाउंड इंटरमीडिएट बनाता है, जो आपने देखा भी होगा कैसा दिखता होगा।
B2H6 में से काम की चीज़ तो BH3 रहता है, ठीक है, बोरेन ही रहता है, डाइबोरेन नहीं, बोरेन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सो पहले स्टेप में क्या होता है, तो ध्यान से देखते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे और बोरॉन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ जाता है, दैट इज CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। एक और बार एल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब 3 एल्कीन कैसे यूज़ हो रहे हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। सो B एक हाइड्रोजन बचा, CH2 CH2 CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा CH2 CH2 और CH3 आ गया। एक और एल्कीन के साथ रिएक्शन कर दिया, मतलब 3 मोल हमने पूरे यूज़ कर दिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो वो क्या फॉर्म करेगा B CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसका नाम अगर हमने एनसीईआरटी में बोर्ड में नहीं लिखा तो हमें नंबर मिलने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर एनसीईआरटी में जो रिएक्शन में जितना दिखाया है उतना आपने नहीं लिखा तो आपको नंबर तो नहीं मिलेंगे। इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन एंड दिस स्टेप इज ओनली नोन एज हाइड्रोबोरेशन। सर अभी हम हाइड्रोबोरेशन तक ही पहुंचे, हाँ यार, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या करना होता है, जो हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन फॉर्म हुआ है, मैं इसको आर के फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा लेंदी जा रहा है। सो BR3 की जो रिएक्शन रहती है, दैट इज ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन रहती है, उसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कर देते हैं। सो R के साथ OH जुड़ जाता है और वो हमेशा उसी कार्बन से जुड़ेगा जिससे बोरॉन जुड़ा हुआ है। यानी आप एल्कीन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये टर्मिनल कार्बन से जुड़ा है। टर्मिनल मतलब पता है, छेड़े होते हैं, एंड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा ROH, ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा ROH, एल्कोहल मिलेगा। या हम इसको दूसरे वे में ये बोल सकते हैं कि जो एडिशन ऑफ OH होता है एल्कीन में वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सो अगर मान लो MCQ पर्सपेक्टिव में आया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसको मैं B2H6 THF के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन जो ऑक्सीडेशन की है, H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ NaOH के प्रेजेंस में। तो डबल बॉन्डेड में से वो कार्बन देखो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन वाले पे तो मार्कोनिक लेके जाता था, एंटी मार्कोनिकॉफ का वहाँ पे लेके जाता था जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 और OH, दैट इज प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। सो आपको ऐसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है और आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस एल्कीन से अल्कोहल बनाने की आई थी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन काफ़ी टाइम से आया नहीं है, तो आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नोट ऑन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ये भी एक ऐसा यूनिट है जो मेजरली स्किप हो जाता है बच्चों से, क्योंकि बहुत अल्कोहल्स में सर इतनी सारी रिएक्शन है, क्या क्या करें। तो थोड़ी बहुत ऐसी रिएक्शंस मैंने ली है जो थोड़ी स्किप्ड हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले एस्टर्स बनाने का तरीका होता है अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करना, RCOOH, और एसिड के प्रेजेंस में, दैट इज H+ के प्रेजेंस में। तो वो क्या फॉर्म करता है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, कार्बोक्सिलिक का OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है, तो वो क्या फॉर्म कर रहा होगा R-CO, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा OR, एंड दिस इज आवर एस्टर। ये हमारा क्या बन जाएगा एस्टर, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया H2O, ठीक है। ये वन ऑफ द रिएक्शन हुई। आप NCERT खोल के देखना, पैरेलल NCERT रखो, कल ही पेपर है, तो प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए कि आपको क्विक रिवीजन मोड में ही रहने चाहिए हम। सेकेंड जो केस रहता है कि वो एल्कोहल जो रहता है एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करता है, R-CO2O, दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ भी रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा होता है, एस्टर फॉर्म कर रहा होता है, और एस्टर दिखेगा RO, ठीक है, R-CO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा RO, ठीक है। दिस इज अवर एस्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा एस्टर बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा R-COOH, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। सो जब भी अल्कोहल एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक बना रहा होगा। जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो एस्टर और वाटर रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। ये दो रिएक्शन हुई। थर्ड,
ये तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको इसकी स्टेटमेंट भी मेंशन करनी है, क्योंकि ये 2 मार्क में है तो आप ये 2 रिएक्शन भी लिखोगे तो मोर देन इनफ है। बट अगर आप चाहो तो 3rd रिएक्शन भी लिख सकते हो। एसाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करके वो एस्टर फॉर्म करता है पायरिडीन के प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में। पायरिडीन क्या करता है, जो बाई प्रोडक्ट HCl बना रहता है ना, उसको वो खा जाता है एसिड बेस रिएक्शन से। तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा तेज़ी से भागती है। तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर ही देता हूँ, ROH। आप कोई 2 ही लिखना, ROH अगर 2 मार्क्स में आता है तो। एसाइल क्लोराइड मतलब क्या होता है, RCO पाई और Cl, ठीक है, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। एल्कोहल से H और असाइल क्लोराइड, एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटाइल ग्रुप या असाइल ग्रुप भी बोला जाता है। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ या असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन एल्कोहल करेगा तो असाइल ग्रुप में से Cl और एल्कोहल में से OH निकल जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, R-CO पाई और OR, दिस इज आवर एस्टर। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है, HCl, और रिएक्शन पायरिडीन के प्रेजेंस में होती है। डन। पायरिडीन रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। ओके, तो ये 3 रिएक्शन है, स्टेटमेंट के साथ लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते, राइट अ नोट ऑन द रिएक्शन अकर्ड इन हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट अ नोट ऑन हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास अल्फा कार्बन हो, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन भी हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो हो ही हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो हो ही, वो किसके साथ रिएक्शन करता है, X2 के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो वो क्या बनाता है, अल्फा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक के अल्फा पोजीशन पे हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इट वुड लुक लाइक R, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये COOH, ठीक है, कोई भी आ जाएगा। हेलोजन में X में Cl भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। तो दिस इज हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। तो CH3COOH, कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, बिल्कुल सही सर। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहा होगा आपको। इसकी रिएक्शन में Cl2 रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में करता हूँ, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। सो अल्फा कार्बन से सिंपली एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और क्लोरीन उधर आके जुड़ जाएगा और बाई प्रोडक्ट में HCl निकल जाएगा, यानी HX बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2Cl CO पाई OH, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। दैट मीन्स substitution of halogen group at alpha carbon in case of carboxylic family is known as हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की reaction. Done, ठीक है। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड भी इसका नाम रहता है, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड भी इसको नाम से जानते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन सिल्वर मिरर टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, ठीक है। हालांकि ये 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर ये 2 मार्क के सेक्शन में लिखा है तो सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब आपको पता होना चाहिए, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, दैट इज सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट AgNH3+। जब वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा होता है सो वो क्या फॉर्म करता है, RCOO-, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करके देता है, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करके देता है। साथ ही साथ Ag भी डिपॉजिट होता हुआ दिख रहा रहता है। आपने प्रैक्टिकल में इसको करा होगा, तो टेस्ट ट्यूब में ना एक ऊपर सिल्वर की लेयर फॉर्म हो रही होती है, ठीक है, इसीलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। पर इसका कॉमन नेम क्या रहता है, कौन सा टेस्ट रहता है, वेरी गुड, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। और सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट का होता है, उसको कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोला जाता है। कौन सा रिएजेंट बोला जाता है बेटा, टॉलेंस रिएजेंट। तो ये पहली रिएक्शन हो गई, ठीक है। एल्डिहाइड्स देते हैं, एल्डिहाइड्स में दोनों एल्डिहाइड्स देते हैं, नॉट ओनली एलिफेटिक बट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी देते हैं। मतलब एल्डिहाइड नखरे नहीं करेगा, वो एरोमेटिक हो कि एलिफेटिक हो दे देगा। पर फेलिंग जब आएगा तो यहाँ पे सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो फेलिंग टेस्ट जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही शो करते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही शो करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के नखरे चालू हो जाते हैं। और फेलिंग टेस्ट में 2 सॉल्यूशन रहते हैं, फेलिंग ए जो रहता है वो रॉसेल सॉल्ट रहता है। रॉसेल सॉल्ट को आपने देखा होगा, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, ये पूरा नाम रहता है फेलिंग ए। और फेलिंग बी रहता है वो कॉपर ऑक्साइड का रहता है, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu+2 का रहता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का रहता है,
ठीक है, CuSO4 का सॉल्यूशन रहता है वो फेलिंग बी रहता है। दो सॉल्यूशन इक्विमोलर जब हम मिक्स करते हैं सो फेलिंग रिएजेंट बनता है। तो रिएक्शन कुछ ऐसी दिखती होगी, RCHO दैट इज एलिफेटिक एल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ, Cu+2 के साथ, वो क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है, और Cu2O दिस इज रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। यानी ये रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, दो टेस्ट ट्यूब है, एल्डिहाइड कीटोन, आपने फेलिंग है फेलिंग भी इक्विमोलर दोनों में ऐड किया, कैसे पता चलेगा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड था या कीटोन था। तो ये जो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है क्यूप्रस ऑक्साइड का, दिस विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एंड विच एल्डिहाइड रिएक्ट्स, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स रिएक्ट्स विद फेलिंग टेस्ट, ठीक है। एरोमेटिक्स वो रिएक्शन में रिजल्ट शो करते नहीं है। डन। सो आपको ऐसे प्रॉपरली रिएक्शन लिखनी है तभी नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे स्टेटमेंट के साथ। डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो ये है कुछ बायोमोलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में कुछ, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको मैं लिखने बैठूँ इससे अच्छा आप उन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से एग्जामिन कर लेंगे खुद से तो भी आप कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। हमें रिएक्शन बताना है डी ग्लूकोज का which cannot explain its open chain structure. What is the hydrolysis product of sucrose and lactose? हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बताना है सुक्रोज और लैक्टोज का। व्हाट इज द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? दो कॉमन स्ट्रक्चर रहते हैं, बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो राइट हैंड स्क्रू वाला। और ऐसे बीटा प्लेटेड मतलब आपने बचपन में करा होगा, पेपर्स को ऐसे आगे पीछे करके फोल्ड करके ऐसे बनाते हैं ना, अलग से ऐसे ऊपर नीचे होता है, उसको बीटा प्लेटेड बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन है, आपको बाकी तो करने ही हैं, ये थोड़े हटके क्वेश्चन है जो आपको एक बार नज़र दे के और रख के जाना है पेपर के दिन, ठीक है। कल ही है पेपर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज 3 मार्क्स। तो पहला दे रखा है प्रिडिक्ट द एल्कीन दैट विल फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी बीटा एलिमिनेशन से कौन सा चीज़ मिलेगा हमें चेक करना है, ठीक है। विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई मेजर एल्कीन। मेजर एल्कीन हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो लग जाते हैं भाई, 3 मार्क्स है, एक नंबर रहेगा। तो पहले का स्ट्रक्चर बनाते, नाम दिया है स्ट्रक्चर बनाना है, पीछे से अप्रोच करो। तो बोला गया है साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन मतलब पहले तो एकदम प्यार से साइक्लोहेक्सेन बना दो, उसके बाद 1 पे मिथाइल है और 1 पे ब्रोमो है, तो यहाँ पे Br है और यहाँ पे ही Me है। डन। दिस इज आवर 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब मेरे को इसको एल्कोहलिक KOH के साथ, मुझे पता है एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH मीडियम में ही रहता है। एक खास बात ये रहती है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन दैट इज बीटा एलिमिनेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सिंपल सा रूल रहता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, दैट्स इट, ठीक है। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो एल्कीन फॉर्म होगा वो सेटजेफ रूल को गवर्न करना चाहिए, यानी डबल बॉन्डेड सिस्टम से ज़्यादा कार्बन जुड़े होने चाहिए। सो मार्क करते हैं, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते इधर। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, इसके एडजेसेंट में 2 बीटा है, दैट इज बीटा और बीटा डैश। अगर आप ध्यान से देखो सर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इधर से हटाओ या इधर से हटाओ, बात तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो मैं बीटा डैश से हटाता हूँ तो क्या बन रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो एल्कीन फॉर्म हो गया। एल्कीन कैसा दिख रहा होगा बेटा, ऐसा दिख रहा होगा। डन। एंड दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। रिस्क मत लेना, नॉमेनक्लेचर कर देना, सही है, कोई आपका कुछ चला नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूँगा तो बहुत बेसिक है, नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 पे मिथाइल है, साइक्लोहेक्स है, पर एन नहीं है, ईन है, बस खत्म हो गया। तो रिस्क मत लेना, नॉमेनक्लेचर कर ही लेना। डन। सेकंड केस का देखेंगे हम लोग, वरना आप फिर बाद में लड़ने जाओ, इससे अच्छा आप अच्छी तरह से, जब टाइम रहता है स्पेस रहता है, अपने टाइप का क्वेश्चन दिख गया तो यार उसको तो पूरा ही सॉल्व कर देना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो 4 कार्बन ऐसे लाइन में बना दिए, 2 पे Cl है और 2 पे Br है, ठीक है। 2 क्लोरो नहीं, Br नहीं है, मिथाइल है, ठीक है, माय मिस्टेक। यहाँ पे Me ग्रुप है, मिथाइल मतलब Me, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे।
सो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ थोड़ा कहानी में ट्विस्ट हो सकता है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ दो बीटा अलग अलग है, ये बीट यहाँ तो आइडेंटिकल था का, तो यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ, सर सेम ही प्रोडक्ट मिलना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वही मेजर वही माइनर, वो दोनों प्रोडक्ट होगा, माइनर तो नहीं बोलेंगे, वही मेजर होगा। ये हुआ बीटा डैश और ये हुआ बीटा। सो आप बारी बारी दोनों एल्कीन को फॉर्म अपने इमेजिनेशन में रखो। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्डेड सिस्टम से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, नीचे Me भी तो कार्बन है ना, CH3 है। बट अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनता है तो डबल बॉन्डेड सिस्टम से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 2। तो ज़्यादा सेटजेफ ने क्या बोला था, डबल बॉन्डेड कार्बन से जितने ज़्यादा कार्बन जुड़े उतना मेजर एल्कीन फॉर्म होगा। सो मेजर एल्कीन कब बनेगा, जब मैं बीटा से एलिमिनेशन कर रहा हूँ। बीटा एलिमिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बीटा कार्बन से एलिमिनेशन कर रहा हूँ। तो कैसा दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, CH3 CH नहीं आएगा, C यहाँ क्या आ जाएगा, Me मतलब CH3 डबल बॉन्ड, उसके बाद 2 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन बन जाएगा और ये CH3 बन जाएगा। डन। हमें क्या मेजर ही बताना है ना, बस मेजर ही बताना है। सो दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट। थर्ड वाला करेंगे। डन, समझ आ गया ना बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। तो 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। सो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 5 कार्बन पहले तो लाइन में खड़ा कर देते, 1 2 3 4 और 5, 2 2 और 3। यहाँ भी Me है, यहाँ भी Me है, ठीक है, यहाँ भी Me है, ठीक है, 3 पे भी है, और ये थर्ड वाले पे कौन जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन फिल करते हैं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। मैं एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग सी बात देखने को लगेगी कि सर यहाँ पे भी तो बीटा है, ठीक है, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बीटा नहीं है। जिस कार्बन से एलोजन जुड़ा रहता है वही हमारा अल्फा कार्बन। यहाँ 2 बीटा है, एक बीटा ये है और एक बीटा ये है। पर सर बीटा डैश हमारे कोई काम का नहीं है। पूछो क्यों? सर बीटा वो कार्बन होना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो। आप ध्यान से देखो तो बीटा डैश के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। सो यानी कोई मेजर माइनर सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली बीटा से एलिमिनेशन करेंगे। मतलब बीटा से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या फॉर्म हो रहा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या आ जाएगा Me, फिर नीचे C Me और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। डन। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। डन। डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे हम लोग, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हमें प्रॉपरली आना चाहिए विथ एप्लीकेशन ऑफ सेटजेफ रूल। नेक्स्ट, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। ये 3 मार्क में मैंने स्पेसिफिकली रखा है क्योंकि टोटल 6 रिएक्शंस है जो हमें बाय हार्ट होनी चाहिए, होनी और होनी ही चाहिए। MCQ के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहली रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल जो है वो HX के साथ रिएक्शन कर रहा है, ZnCl2, मतलब एक तरीके से अगर HCl हो जाएगा तो लूकास रिएजेंट हो जाएगा, और एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ RCl। लेट्स से यहाँ पे हम X को Cl ही मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा HCl रेफरेंस के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा बेटा, H2O निकल जाएगा। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो हम उसी सीक्वेंस में देखते हैं, एल्कोहल जो है वो Na4 के साथ रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ। तो वो क्या बना रहा है बेटा, RBr बना रहा है प्लस NaHSO4 बना रहा है, ठीक है। ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है, और जो H इसके साथ है वो वाटर के तरह निकल जाएगा, दैट इज़ H2O। एल्काइल ब्रोमाइड बनाने की रिएक्शन है ये। थर्ड रिएक्शन जो है वो है एल्कोहल जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, PX3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। पेंटा नहीं है, ट्राई हैलाइड फॉस्फोरस, तो वो RX बना रहा है प्लस H3PO3 बना रहा है, H3PO3 बना रहा है। फोर्थ रिएक्शन जो है वो है एल्कोहल है वो स्पेसिफिकली पेंटाक्लोरोफॉस्फोरस PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो वो RCl प्लस POCl3 प्लस यहाँ से OH है
POCl3 है 3 है और HCl फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म कर देता है बेटा? HCl फॉर्म कर देता है। डन। तो ये हो गया। बाई प्रोडक्ट्स भी हमें याद होने चाहिए तभी नंबर मिलेंगे। फिफ्थ रिएक्शन जो है वो अभी हमने देखी थी, एल्कोहल जो है वो रिएक्शन किसके साथ करता है? H2 किसके प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। तो वो क्या बना के देता है? RX। और लास्ट रिएक्शन जो सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है, थायनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है। जब एल्कोहल SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म कर रहा होता है? RCl प्लस कौन सी गैस? SO2 गैस प्लस HCl गैस। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में आप सीधे सीधे देख पा रहे होगे कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से स्टेट में निकल जा रहे हैं? गैसियस स्टेट में निकल जा रहे हैं। डन। तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना आप लोग इस चीज़ को। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। SOCl2 होता है, SO2Cl2 नहीं है, SOCl2 है, SOCl2। ठीक है, आगे बढ़ते। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट? तो प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, प्रोपेन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। तो पहला कन्वर्जन हम देखते हैं। प्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH3 और प्रोपेन 2 ऑल मतलब जो बनाना है उसको ड्रॉ कर लिया करो। CH यहाँ OH आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CH3, प्रोपेन 2 ऑल। दिस इज़ प्रोपेन 2 ऑल। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। सर आप पहले इस एल्काइल हैलाइड में अगर आपको कभी भी OH ग्रुप लाना है तो यानी आपको सब्स्टिट्यूशन का हेल्प चाहिए। सब्स्टिट्यूशन तभी पॉसिबल है जब मेरे पास एल्काइल हैलाइड होगा। सो कैसे तो करके पहले एल्केन को एल्काइल हैलाइड बनाते। सो एल्केन को एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है? हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब H2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो वो क्या फॉर्म कर रहा होगा बेटा? CH3 CHX और यहाँ पे बन जाएगा CH3। क्यों सर आपने हेलोजन को बीच वाले ही कार्बन पे जोड़ा है? तो बहुत सिंपल सा रूल होता है हेलोजिनेशन में। हेलोजन उस sp3 कार्बन पे जाता है जिसकी डिग्री ज़्यादा है। टर्मिनल कार्बन्स की डिग्री 1 डिग्री और बीच वाले कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, इसीलिए वो वहाँ पे ही जाके जुड़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। उसके बाद उसको अभी हमने डिस्कस करा, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। एक्वस NaOH क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। एल्कोहलिक NaOH ले लेते हैं तो एलिमिनेशन करवा रहा होता। सो OH उधर जाएगा उस कार्बन पे और हेलोजन को बाहर कर देगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 CH और यहाँ क्या बन जाएगा? OH। दिस इज आवर प्रोपेन 2 ऑल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में करना है। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो यहीं पे ही साइड में ही हो जाएगा। बेंजाइल पोजीशन मतलब क्या होता है? बेंजीन से CH2Cl जुड़ा हुआ है और वो बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन के साथ CH2OH आ जाए, यानी सिंपली हेलोजन जाएगा और OH ग्रुप आ जाएगा, यानी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन का केस है। तो दिस इज द कन्वर्जन। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। और सीरीज़ में लास्ट कल के लिए जो सेशन है वावाजोड़ू का 100 मतलब हमारा 50 टॉप 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन। सो सुबह पहले सारे सीरीज़ को एक बार रिवाइज करके सुबह जाने से पहले उन क्वेश्चंस को बिल्कुल देखना है। सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मोमेंट पे आपको कौन से बातों को ध्यान देना है, ठीक है, वो चीज़ आप कवर कर लोगे। तो प्लीज़ 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 इस पे ध्यान रखिएगा कि जाने से पहले एक बार सीरीज़ को कम्प्लीटली देख के ही जाना है एग्ज़ाम में। डन। आगे देखते। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। ठीक है, सो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्जन है। C2H5 इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इससे मुझे क्या बनाना है? ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। सो ये अगर आप ध्यान दें तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाने की एक ही टेक्निक है हमारी पूरी एनसीईआरटी। उनको कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर दो। किसके साथ रिएक्शन कर दो? कार्बोनिल कंपाउंड पे। ध्यान से देखो कौन से डिग्री का अल्कोहल बनाना है। सर 1 डिग्री का अल्कोहल बनाना है। सो 1 डिग्री अल्कोहल, वो टेबल याद करो माइंड में। फॉर्माल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री का अल्कोहल रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा 2 डिग्री का अल्कोहल रहेगा, कीटोन रहेगा 3 डिग्री का अल्कोहल रहेगा। सो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी? फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड मतलब मीथेनॉल, मीथेनॉल मतलब HCHO। ठीक है, तो बहुत बस हो गया सर, खत्म, बस इतना ही था। C2H5 MgBr जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? HCHO के साथ। दिस इज आवर फॉर्माल्डिहाइड
या मीथेनॉल बोलेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सबसे खास बात ये रहती है कि जो एल्काइल ग्रुप रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो नेगेटिव चार्ज की तरह टूटता है, नेगेटिव अटैक करेगा, एक बीच में अडक्ट बनता है, अडक्ट, ठीक है। थ्योरी के रिस्पेक्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। CO पे माइनस MgBr उधर ऐसे जाएगा, मैं उसको बना ही लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके रेफरेंस के लिए बहुत इजीली आपको समझ आ जाए। और यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, दिस इज नोन एज अडक्ट, ठीक है। द बी इंटरमीडिएट इज नोन एज अडक्ट, जिसका मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, H2O के साथ रिएक्शन करूँगा तो क्या फॉर्म कर देगा, C2H5 और वहाँ पे OH आ जाएगा। सही है, नहीं डायरेक्ट OH कैसे आएगा यार सर, है CH2 के साथ OH जुड़ा रहेगा, डन। CH2 के साथ क्या जुड़ा रहेगा, OH। तो कितने कार्बन है, दो तो C2 के साथ तो दो तो फ्री में आए, एक तीसरा आ गया तो प्रॉप बन गया, और 1 पे OH जुड़ा है तो प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज अवर प्रोपेन 1 ऑल। बहुत अच्छा कन्वर्जन है, तो इसको स्टार मार्क रखना, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख जाए, एल्कोहल बनाना है, तुरंत कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा एल्कोहल चाहिए। 1 डिग्री तो फॉर्माल्डिहाइड, 2 डिग्री तो एल्डिहाइड, 3 डिग्री तो कीटोन। लास्ट कन्वर्जन देखते, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, देखो ये वही आया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा CH3MgBr, ठीक है। और मुझे जो बनाना है उसका मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो प्रोपेन 2 ऑल है, सो C और C, 2 मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो कितने डिग्री का एल्कोहल है बेटा, ये तो 3 डिग्री का एल्कोहल है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कब 3 डिग्री का एल्कोहल देगा, किसके साथ रिएक्शन करने पे देगा, तो सर कीटोन के साथ रिएक्शन करने को देगा। तो कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सर ये ग्रिग्नार्ड तो CH3 देके गया, यानी यही चेन है जो कीटोन की है, तो हमारा कीटोन जो रहेगा वो एसीटोन रहेगा। एसीटोन मतलब दिस CH3 CO pi CH3, ठीक है। तो हमारा कीटोन जो रहेगा वो CH3 CO pi CH3 रहेगा। इसको मैं CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो ये एल्काइल ग्रुप नेगेटिव, ये उस पर अटैक करेगा, वही अडक्ट बनेगा, CH3 आके जुड़ गया, अडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, CH3COH, यहाँ पे भी CH3 आ गया और यहाँ पे भी CH3 आ गया, दैट मीन्स प्रोपेन 2 ऑल या 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हमें मिल गया, ठीक है। बहुत प्यारा कन्वर्जन है, तो ये ध्यान देना, ये आ सकता है डायरेक्ट एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द रिएक्शन टू प्रिपेयर्ड फिनॉल फ्रॉम एनिलीन एंड क्यूमीन। फिनॉल्स की प्रिपरेशन है, मैं वही बात बोला कि हर बार हम केमिकल रिएक्शंस के पीछे इतना हाथ धो के पड़े रहते हैं कि वो बेसिक सी बातें हम प्रिपरेशंस की हर चैप्टर में भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे कीटोन के लिए मैं एक छोटी बात बोलता हूँ, आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद डाई एल्काइल कैडमियम, मेरे पास तो लिमिटेशन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, डाई एल्काइल कैडमियम से कीटोन बनाने की रिएक्शन को एक बार ज़रूर देख लेना, हो सकता है वो कल आ जाए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फिनॉल का प्रिपरेशन। फिनॉल मतलब बेंजीन OH रहता है, सो 1.5 मार्क्स का रहेगा। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट पहले लिखना है, फिर रिएक्शन। स्टेटमेंट किसी में भी नहीं भूलना है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, रीज़न क्या है सर, टाइम है ना, टाइम। वैसे भी आपको ये वीडियो 1x 2x की स्पीड पे ही चेक करना है, सही है, इसमें टाइम नहीं लगाना है, हमें बस ये देखना है कि क्या मुझे ये रिएक्शंस आती है, नहीं आती तो कौन सी नहीं आती, बस उतना ही चेक करना है। हमें प्रिपेयर तो सुबह वाले सेशन के लिए रहना है, MCQs जाने से पहले ज़रूर करके जाना है, तो ये ध्यान रखना इस बात को। सो फिनॉल प्रिपेयर करना है क्यूमीन से, तो पहले मैं क्यूमीन से प्रिपरेशन देखता हूँ। सो क्यूमीन इज़ नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन उसे घर का नाम रहता है, जैसे हमारा घर का नाम सोनू मोनू टोनू होता है ना, तो उसी तरीके से आइसोप्रोपाइल बेंजीन को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, क्यूमीन बोलता हूँ। इसको ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, सो एक इंटरेस्टिंग सा इंटरमीडिएट बनता है, CH3, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, OOH, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट को H+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, सो दो बहुत प्यारे प्रोडक्ट मिलते हैं, फिनॉल और एसीटोन, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फिनॉल प्रिपेयर करने का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं बेटा, क्यूमीना। स्पेलिंग वहाँ थोड़ा टाइपोग्राफिकल एरर है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना। आगे देखो, ये फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोली है, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अभी बोल रहा हूँ सर, एक दिन पहले तो TDY पे बताया था कि डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी, नहीं बताया था,
स्टेटमेंट मैं रिएक्शन बता रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट तो आपको सिर्फ बोलना है. आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन रिएक्शन विद ओजोन gives cumene hydrogen peroxide which on further hydrolysis in presence of water gives phenol and acetone as a product. तो सारे प्रोडक्ट्स के नीचे तक नाम लिखने हैं, मतलब एंड तक आपको लिखना है, तभी बोर्ड आप पे मेहरबान होकर नंबर देगा. ठीक है. एनिलीन मतलब क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है तो इसका डाईएजोटाइजेशन कर देते हैं. डाईएजोटाइजेशन मतलब NaNO2 HX के साथ रिएक्शन करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे. तो डाईएजोटाइजेशन में क्या बन जाता है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है. ठीक है. X मैं Cl ले लेता हूँ और उस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को वाटर के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं हल्का सा, तो वो क्या फॉर्म कर देता है बेटा, फिनॉल, और कौन सी गैस बाहर निकाल देता है, N2 गैस. दिस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाईएजोटाइजेशन. ठीक है, डाईएजोटाइजेशन. और इस कंपाउंड का नाम क्या रहता है बेटा, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट. ये बात क्लियर है. और ये इसका नाम क्या रहता है बेटा, सब कोई जानता है, फिनॉल. डन. ये थोड़ी रिएक्शन है, इस पर ध्यान देना. नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स. इथेनॉल बोला है, आल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है. ठीक है, तो करते बारी बारी. इथ मतलब कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन, CH3COH. ठीक है. ब्यूट 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 ब्यूट, इथ से ब्यूट बनाना है, 1 का 2 करना है. देखो 6 चैप्टर में 1 का 2 करने वाला एक जुआरी था, वुड्स का भाई था फिटिंग. दोनों मिलके एक रिएक्शन बना है, वुड्स फिटिंग. वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, MCQ में हमने बहुत बार कवर कर रखा है. जब मेरे पास ऐसी सिनेरियो एल्डिहाइड्स के केस में आता है, सो आपको एक ही रिएक्शन याद होनी चाहिए, 1 का 2 करने वाली, एल्डोल रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन बेटा, एल्डोल रिएक्शन. ठीक है. और एल्डोल रिएक्शन हम सभी को पता है कौन देता है, एल्डिहाइड्स भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं. वो देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन भी है और अल्फा कार्बन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन भी हो, वो एल्डोल देगा. सो मेरे पास ये इथेनॉल के 2 मोल्स लेता हूँ और वो बड़े प्यार से डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे. डाइल्यूट NaOH की कंडीशन ही एल्डोल बताता है. सो इसमें से एक जो एल्डिहाइड रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और एक जो एल्डिहाइड रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा. न्यूक्लियोफाइल वाला जो एल्डिहाइड रहता है उसमें सिंपल सी बात होती है, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है. भैया कोई ये पूछ रहा है सर अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, भाई पाप है, पाप पूछ रहा है तो पाप कर रहा है. कल पेपर है और अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना पड़ रहा है. ध्यान देना भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सीधा सीधा कार्बन जुड़ा होता है अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है अल्फा हाइड्रोजन होता है. तो न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है. 3 में से 1 चला गया. कार्बन की हैसियत है कि नेगेटिव लेगा कि पॉजिटिव लेगा. अरे कार्बन तो बहुत ताकतवर है हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन को प्लस देके भगाएगा और खुद नेगेटिव रखेगा. तो क्या बन रहा होगा बेटा, CH2 माइनस COH. ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट बन गया. अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रोफाइल में सिंपली CO का बॉन्ड तोड़ा जाता है. CH3CO पे नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे प्लस आ जाएगा और H. हम साथ चले तो जीतेंगे. ठीक है. तो ये देखो नेगेटिव तुरंत किसके पास भागेगा, पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि उनको साथ ही रहना है. पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करना है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है. तो क्या फॉर्म हो रहा होगा बताओ. पर्सनल लेवल पे मैं क्या रखता हूँ, एल्डिहाइड्स को हमेशा राइट साइड पे रखता हूँ. तो COH इधर आ जाएगा. ये CH2 वाला कार्बन है जो नेगेटिव था, वो किससे जाके जुड़ गया, C वाले कार्बन से. बॉन्ड बन गया यानी चार्जेस हट गए. O पे H आ जाएगा. H कहाँ से आया सर, अरे यहाँ से निकाला ना, उसने ले लिया यार, उतना मत सोचो. यहाँ CH हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3. इस प्रोडक्ट को एल्डोल बोला जाता है. और एल्डोल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप ध्यान से देखो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है. ठीक है, ऐसा एको को होना चाहिए आपको. क्या बनाना है हमें, पहले ब्यूटेन 1,3 डाइऑल. तो 1,3 डाइऑल एल्डोल से. अब पहले तो आप ये देख लो कि मैं यही प्रोडक्ट से तीनों प्रोडक्ट अभी फॉर्म कर दूंगा. आपने एल्डोल इंटरमीडिएट एल्डोल कंपाउंड बना दिया ना, तो अब ये 3 अपने आप बन जाएंगे. ठीक है. तो 1 का 2 करना है, एल्डोल तुरंत चमकना चाहिए. ध्यान रखना ये सेल्फ एल्डोल होता है, 2 अलग एल्डिहाइड्स होंगे तो क्रॉस एल्डोल भी पॉसिबल है. तो पहला मैं केस देखता हूँ. तो CH3CHOH, यहाँ CH2. ठीक है, और ये COH है. ठीक है. अब मेरे को इससे ब्यूटेन 1,3 डाइऑल बनाना है. तो डाइऑल कब बनेगा, जब 2 OH ग्रुप है.
सर नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 और 4, 3 पे तो OH है, 1 पे OH नहीं है। सो एल्डिहाइड्स को अगर मुझे अल्कोहल बनाना होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करता हूँ, और रिड्यूसिंग एजेंट में मैं हल्का वाला यूज़ करूँगा NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, NaBH4, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड का बॉन्ड CO पाई का बॉन्ड तोड़ेगा, O को H और C को H दे देगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, CH3 CH, यहाँ पे OH CH2 COH और यहाँ पे CH2, डन। 1 2 3 और 4, दिस इज ओनली ब्यूट एन, ठीक है, और 1,3 डाईऑल, डन। ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। तो ये पहला कन्वर्जन हमारा पूरी तरीके से हो गया। सेकेंड कन्वर्जन में क्या करना है, ब्यूट टू ईन आल बनाना है, ईन रहे और आल रहे, यानी हमें सिंपली इस एल्डोल का कंडेंसेशन कर देना है। कंडेंसेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और कैसे फॉर्म होता है ध्यान से देखना, मैं आपको इसको बताता हूँ। एल्डोल का नेक्स्ट स्टेप ही कंडेंसेशन होता है, डायरेक्टली आप हीट करोगे तो वाटर रिमूव हो जाता है। CO पाई के रिस्पेक्ट में अभी भी ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। CO पाई के रिस्पेक्ट में अभी भी ये अल्फा कार्बन है और बीटा, अल्फा से H और बीटा से OH निकल जाता है तो वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO पाई H, ठीक है, और इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो ये बन जाएगा ब्यूट टू इन आल, डन। ये सेकेंड रिएक्शन हो गई। वाह सर, इतना इजी कन्वर्जन होता है? अरे ऐसा ही होता है यार, पूरे साल अपने फालतू का ही परेशान हो रहे थे, ठीक है, अब फालतू का परेशान मत होना, रिएक्शन अच्छी तरह से जाके कर देना, ठीक है। CH2 CO पाई H, ठीक है, वही कंपाउंड लिया है, ब्यूट टू इनओइक एसिड। तो ब्यूट टू इनओइक एसिड, इन वाला तो कंपाउंड ये है, सो अब मैं ये तो यूज़ नहीं करूँगा, मैं इन वाला कन्वर्जन यूज़ करूँगा, तो मैं उसकी मदद लेता हूँ, दैट इज़ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CO पाई H की मदद लेता हूँ। मेरे को ऑइक एसिड चाहिए, यानी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अभी हम पढ़ते आए, का तो फेलिंग यूज़ करेंगे क्योंकि एलिफेटिक है, का तो टॉलेंस यूज़ करेंगे, रिस्क नहीं लेना रहता है, तो हम लोग टॉलेंस ही यूज़ कर देते हैं, दैट इज़ AgNH3 होल ट्वाइस यूज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, यानी समझ जाएगा कोई भी बंदा कि उसने क्या यूज़ किया है, टॉलेंस रिएजेंट, यानी एल्डिहाइड को वो कार्बोक्सिलिक में कर दिया कन्वर्ट। तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, इसी कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा, ब्यूट टू इन ऑइक एसिड। एक तीर और 3 निशान है, तीनों एकदम टारगेट पे हिट हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला C9H10 फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव। DNP पता है ना, डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है, और 2,4 DNP डेरिवेटिव फॉर्म करता है। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस करता है, यानी वो एल्डिहाइड होगा, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, तो चेक करते हैं क्या है। एंड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन करता है, तो कैनिज़ारो वो करता है जिसके पास अल्फा कार्बन ही ना हो, अल्फा कार्बन हो बट अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, ध्यान देना, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। विगरस ऑक्सीडेशन करने पे वो बेंजीन 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और आइडेंटिफाई द कंपाउंड, उसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, C9H10O, ठीक है। तो जब भी इतना बड़ा दिख रहा होता है ना C9H10O, तो आप समझना वो एलिफेटिक चेन तो आपके लेवल में नहीं देगा, एलिफेटिक तो आपके लेवल में नहीं देगा, वो देगा तो रिंग में देगा, और रिंग में वो एरोमेटिक को पकड़ के रखेगा। किसको पकड़ के रखेगा, एरोमेटिक को। सो हमें एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कंपाउंड एरोमेटिक तो हो सकता है, या मान लेते हैं हमें पता ही नहीं कि वो क्या हो सकता है, चलो ऐसा रखते हैं X, पर इतना तो पता है कि एल्डिहाइड होगा, CHO है, क्यों क्योंकि वो 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है, ठीक है। हाइड्राजिन होता है ना, 2,4 हाइड्राजिन होता है ना, DNP हाइड्राजिन, हाइड्राजोन होता है, वो हाइड्राजिन बना रहा होता है, यानी वो एल्डिहाइड तो है, एल्डिहाइड तो है, ठीक है। उसके बाद है कि वो कैनिज़ारो रिएक्शन दे रहा है। कैनिज़ारो रिएक्शन देने का मतलब क्या होता है बेटा, कैनिज़ारो मतलब उसके पास या तो अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अल्फा कार्बन नहीं हो,
इतना बड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला है और अल्फा कार्बन ही ना हो, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। थर्ड चीज़ क्या है कि वो कैनिज़ारो रिएक्शन भी शो कर रहा है। विगरस ऑक्सीडेशन देने पे, विगरस ऑक्सीडेशन देने पे क्या दे रहा है मेरे को कि 1,2 बेंजीन। देखा, आ गया ना, बोला तो ना कि बेंजीन तो होगा ही होगा। क्यों? बेंजीन तो मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ ना, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो पच रहा है कि एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक देगा। दूसरा कहाँ से आ रहा है? तो देखो कैसे आएगा, बेंजीन आ गया ना, बेंजीन आ गया, बहुत बढ़िया सर, बेंजीन और CHO ग्रुप आ गया। ध्यान से मैच करने की कोशिश करते हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है। C9H10O है, C9H10O है। यहाँ कार्बन 6 बेंजीन के, एक CHO का 7वां कार्बन और 5 हाइड्रोजन अंदर के, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन 6। तो अभी तक जो मेरा फार्मूला बना है वो C7H6O बना है। यानी आप कमी देखोगे तो कितने हाइड्रोजन की कमी है? 3 हाइड्रोजन की कमी है। कितने हाइड्रोजन की कमी है बेटा? 3। डन। 3 नहीं, 4 हाइड्रोजन है ना, यहाँ तो CH3 है, H6 है और H10 है, और कार्बन कितने कम पड़ रहे हैं? 2 कार्बन कम पड़ रहे हैं। सो ध्यान से देखते क्या बनेगा क्वेश्चन, एकदम केयरफुली वॉच करना। पहले तो ये CHO है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हुआ। पहला अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 कार्बोक्सिलिक तो यहाँ पे आएगा। उसने सेकेंड कार्बोक्सिलिक कहाँ बनाने को बोला है? 1 के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन 2 है। सो विगरस ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक दे, बचा क्या है फंक्शनल ग्रुप में? कुछ नहीं बचा सर, C2H5 बचा है। क्या बचा है? C2H5, यानी इथाइल ग्रुप बचा हुआ था। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि C2H5 यहाँ आके जुड़ गया तो बेंजीन में सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन है। 4 और 1 5, 5 और 5 10 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, बेंजीन के 6 कार्बन, 6 और 3 9 हो गया, और 1 ऑक्सीजन। अब मैं इसका विगरस ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। विगरस ऑक्सीडेशन मतलब KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ NaOH के प्रेजेंस में। तो आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड तो जाता ही जाता है। एल्काइल बेंजीन भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। एल्काइल बेंजीन ब्रह्मास्त्र की सीरीज में मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक बार उठाया है। तो वो क्या फॉर्म करेगा? बेंजीन COOH और यहाँ पे COOH। डन। सो मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक रिंग रहेगी, यहाँ पे CHO हो जाएगा और ये C2H5 होगा। नॉमेनक्लेचर कर लोगे? मेन फंक्शनल ग्रुप तो बेंजाल्डिहाइड है और 1 और 2, तो 2 इथाइल बेंजाल्डिहाइड विल बी माय मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो हमारा कंपाउंड होगा वो ये रहेगा। नाम नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, नाम लिखना पड़ेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के ऊपर आप दो, फिनॉल के केस में ऑरेंज डाई बनती है और एनिलीन के केस में क्या फॉर्म होता है? येलो डाई फॉर्म होती है। सो बेसिक सी बात रहती है कि आपको डायज़ोनियम सॉल्ट है N2+X- है, उसको फिनॉल के साथ रिएक्शन करना है, दैट इज़ OH के साथ रिएक्शन करना है। कपलिंग रिएक्शन है, N2 वाला पार्ट इस पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, पैरा अवेलेबल होगा तभी बन रहा होगा। ये NN डबल बॉन्ड को ये एजो ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, फिर ये बन गया बेंजीन और यहाँ पे क्या हो गया? OH। ठीक है, डन। और ये कलर कौन सा हो रहेगा? ऑरेंज। फिनॉल के केस में ऑरेंज कलर रहता है। स्टेटमेंट लिखना कतई मत भूलना, कतई मत भूलना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये पहला केस हो जाता है कपलिंग रिएक्शन का। दूसरा केस कपलिंग रिएक्शन का क्या होता है? वही डायज़ोनियम जो रहता है N2X- वो एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है, बेंजीन NH2 के साथ। यहाँ पे नाम लिख देना, नीचे भी रिएक्टेंट्स के नाम लिखते हैं। ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब मैं इसके साथ एनिलीन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, एनिलीन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बनेगा वो कंपाउंड बनेगा N डबल बॉन्ड N और यहाँ बेंजीन आ जाएगा। ठीक है बेटा, NH2 के साथ। ये कौन से कलर की डाई बना देगा? येलो डाई बना देगा। डन। स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, हो गया ये कपलिंग रिएक्शन 2 केसेस में स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल पैथेलोमाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमाइंस चैप्टर में, GPS गैब्रियल पैथेलोमाइड सिंथेसिस। तो पैथेलोमाइड जो रिएजेंट होता है वो होता है बेंजीन CO pi NH और CO pi NH।
पहले तो इसको मैं KOH के साथ रिएक्शन करता हूँ, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन रहेगी। सो वो क्या फॉर्म कर रहा होगा, दिस इज पैथेलामाइड। देखो ऐसे आपको रिएक्शन लिखते टाइम नीचे के रिएजेंट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे, CO पाई और यहाँ पे N पे माइनस और K पे प्लस। इसको बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पैथेलेमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पैथेलेमाइड। अब इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पैथेलेमाइड को किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसी के साथ भी नहीं करते सर ये SN2 का एग्जाम्पल है, तो स्पेसिफिकली का तो CH3X रहे तो बढ़िया है, का तो 1 डिग्री X रहे तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि GPS रिएक्शन से ओनली प्राइमरी अमाइंस ही मिलते हैं, और प्राइमरी अमाइंस के केस में भी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस तो नहीं मिलेगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस तो नहीं मिलेगा। रीज़न सर अभी आपने एक बार डिस्कस करा था विलियमसन सिंथेसिस में कि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं, जो अराइल हैलाइड्स रहता है बेंजीन X, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसीलिए GPS रिएक्शन से मुझे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं मिलता है, ओनली एंड ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन मिलेगा। ये उधर जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, हेलोजन को बाहर कर देगा, तो पैथेलामाइड के साथ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पैथेलामाइड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पैथेलामाइड। ऐसे लिखना है नाम हमें, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पैथेलामाइड, ठीक है। उसको मैं फर्दर KOH के साथ रिएक्शन कर देता हूँ, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, ओके उधर चला जाता है, और H नाइट्रोजन को बढ़ जाता है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? R, 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे तो RNH2। ये ध्यान रखना है, SN2 का एग्जाम्पल है, तो जो R रहेगा वो स्टेरिकली कम हिंडेड होना चाहिए। CH3 और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बेस्ट रिएक्शन देगा। डन। सो ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस ही प्रिपेयर होते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस GPS के थ्रू प्रिपेयर नहीं होते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंड एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, ठीक है। तो एक कंपाउंड है A, उसको मैंने एक्वस अमोनिया के साथ ट्रीट किया है, एक्वस अमोनिया मतलब NH3। ऑन हीटिंग फॉर्म्स अ कंपाउंड B, मतलब हीट भी कर दिया है, विच ऑन हीटिंग विद Br2KOH। देखो ऐसे पकड़ना है, Br2KOH मतलब हैप्पी बर्थडे, HBD मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन लग रही होगी, क्योंकि HBD में रिएजेंट क्या होता है? Br2NaOH। और हैप्पी बर्थडे रिएक्शन किस पे लगती है? अमाइड फैमिली पे सर। किस पे लगती है? अमाइड फैमिली पे, दैट इज RCO⁴NH2 पे लगती है। यानी मुझे पता चल गया कि A क्या है, A कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो RCO⁴OH। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ही जब NH3 के प्रेजेंस में हीट करे जाते हैं तो वो पानी निकाल के अमाइड बनाते हैं। क्या निकाल के? पानी निकाल के अमाइड बनाते हैं। तो रिएक्शन कुछ ऐसी दिखती है, मुंह उधर कर लो, थोड़ा सुंदर दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सुंदरता से बनाता हूँ। इसको मैं हीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके कितना हाइड्रोजन देना है? 1 ही देते हैं, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही जुड़े रहने दो। ये देखो मस्त पानी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पानी निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्म हो गया? RCO⁴NH2, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया? अमाइड फंक्शनल ग्रुप बन गया। सो A तो मुझे पता चल गया कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, B भी पता चल गया कि वो अमाइड फैमिली है। उसको मैंने किसके साथ रिएक्शन कर दिया बेटा? Br2NaOH। Br2NaOH मतलब हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में पता है R ग्रुप NH2 के साथ जुड़ जाता है। पैरेंट चेन से एक कार्बन कम जब भी कंपाउंड चाहिए रहता है तो HBD रिएक्शन यूज करते हैं, दैट इज RNH2 बनेगा। क्या मिलेगा बेटा? RNH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन। अरे सर ये भी तो बात थी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से भी प्राइमरी अमाइन ही मिलता था, बट इसको कोई मोह माया नहीं था। इसने बोला मेरे साथ एरोमेटिक भी जाएगा और एलिफेटिक भी जाएगा। GPS के नखड़े थे, गैब्रियल पैथेलामाइड के नखड़े थे कि सिर्फ मैं एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाऊंगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को कोई नखड़े नहीं थे, ठीक है। ये बन गया, क्या बन गया? ये C बन गया। अब उसने कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, C का फॉर्मूला क्या है? C6H7N, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड A, B एंड C। तो देखो C6,
6 कार्बन सीधे सीधे नहीं देते इतने बड़े लेवल पे हमारे को, तो हमें ये अज्यूम कर लेना है कि करके देखो आंसर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। और क्या फर्क पड़ रहा है अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो बेंजीन ओरिएंटेड ही एनसीईआरटी का ही आएगा, कल पेपर देके तो बस खत्म, केमिस्ट्री से दूर, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये क्या बन रहा होगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या फॉर्म हो रहा होगा, NH2। दिस इज आवर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जिसको हम प्यार से एनिलीन बनाते हैं। देखो चेक करो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7N ही होगा। 6 कार्बन, रिंग में 5, ऊपर में 2, 1 नाइट्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, बन गया। तो एनिलीन है, तो R नहीं है हमारा अजम्पशन, R जो है वो AR है, AR एरोमेटिक। तो यानी जो आपका A रहा होगा वो बेंजीन के ऊपर क्या रहा होगा, COOH। इसको मैं किस नाम से जानता हूँ, बेंजोइक एसिड। और जो ये R है वो AR रहा होगा, तो ये जो B है वो क्या बना होगा बेटा, बेंजीन CO NH2। इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, बेंजाअमाइड। और जो C है वो तो अभी पता चली, डिकोड कर ही दिया कि वो R नहीं है, AR है, एरोमेटिक रिंग है, जिसका हमने नाम क्या रखा है, हमने नहीं रखा भाई, नाम ही रहता है। बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो उसको एनिलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एनिलीन। डन, गेम ओवर। आगे बढ़ते नेक्स्ट। कन्वर्ट 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटाउलिन, ठीक है, अच्छा कन्वर्जन है ये, ठीक है, इसको थोड़ा स्टार मार्क रखना। 3 नाइट्रोटाउलिन, 3 मिथाइल एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, और 3 पे 1, 2 और 3rd पोजीशन पे CH3 है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो पहले एक बार लिख लिया करो, नाइट्रो और टाउलिन मतलब CH3, यानी टाउलिन पेरेंट चेन रहेगा और नाइट्रो उसके रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी CH3 को तो अपनी जगह पे ही रखना है। सर NH2 को NO2 बनाना है, देखो ये 3 मार्क में क्यों डाला गया है, तो ये रिएक्शन बहुत लंबी है। कैसे लंबी है, आपको पहले डायएजोटाइजेशन करना पड़ेगा, NaNO2HX के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। तो डाईएजोटाइजेशन में N2 प्लस X माइनस CH3 अपनी जगह पे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा वहाँ पे, ऐसा का वैसा रहेगा। डाईएजोटाइजेशन में एक बात याद रखना, जब भी NO2 ग्रुप चाहिए रहता है तो HbF4 के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, HbF4 के साथ रिएक्शन करते हैं। HbF4 एक इंटरमीडिएट बनाता है, उस इंटरमीडिएट की हमने सीरीज़ों में बात भी करी है कि वो प्रेसिपिटेट होता है, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। उसका नाम क्या रहता है, N2 प्लस और BF4 माइनस, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरेट डाइएजोनियम। भैया ऐसा नहीं लिखोगे ना भैया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा रिएक्शन को इसी फॉर्म में, यही जोश होना चाहिए। कल पेपर है हमारा, फुल एनर्जी फुल स्पिरिट, ये बात क्लियर है। अब उसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ, NaNO2 के प्रेजेंस में हीट कर देता हूँ, NaNO2 के प्रेजेंस में हीट कर देता हूँ, किसके प्रेजेंस में बेटा, कॉपर के प्रेजेंस में, ठीक है। देखो सारी रिएक्शन में एक चीज़ तो अपनी की अपनी जगह पे रही, CH3 अपनी की अपनी जगह पे रहा। और सुबह का सेशन जाने से पहले MCQ का बहुत 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 ज़रूरी है, तो वो ज़रूर देखना है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो CH3 अपनी की अपनी जगह पे रहा, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, NO2 आ गया। वाह सर वाह, कन्वर्जन हो गया, ठीक है, डन। तो पहले डायएजोटाइजेशन किया, डायएजोटाइजेशन से HbF4 के साथ रिएक्शन करके फ्लोरोबोरेट डायजोनियम बनाया। उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है, NaNO2 के प्रेजेंस में हीट कर रहा है कॉपर के साथ, तो वो डायजोनियम ग्रुप में N2 रिलीज हो जाता है, और NO2 जाके चिपक गया। ये पहला कन्वर्जन हो गया, डन। दूसरा वर्थ है ना, वरना सोच रहे होंगे कुछ लोग कि सर 3 मार्क और दो क्वेश्चन, तो लो वैल्यू आई ना, वैल्यू मतलब वैल्यू फॉर मनी है ना, पैसा वसूल कन्वर्जन है कि नहीं है। हाँ भाई कमेंट में बताओ, पैसा वसूल है पूरा। एनिलीन टू 1,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, सर ये तो बच्चा भी बता देगा। सर एनिलीन तो ऐसे ही बहुत एक्साइटेड बंदा रहता है सब्स्टिट्यूशन करने पे ऑर्थोपैरा पे, आप इसको चुपचाप ब्रोमीन वाटर दैट इज Br2H2O के साथ रिएक्शन करो, बिकॉज ऑफ हाई ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग टेंडेंसी,
वो डायरेक्टली ब्रोमीन को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता है, अपने दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं। उसको अगर हमें हटाना है तो आपको एक स्टेप याद होना चाहिए, एसिटाइलेशन करना पड़ता है। एसिटाइलेशन से उसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, बट एसिटाइलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप दोनों ऑर्थो दैट इज NH2 के रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो Br और Br और एक पैरा पे Br जाके जुड़ जाएगा। नंबर करो 1 2 3 4 5 और 6। सही है, ये बात क्लियर है। सर इसमें तो लफड़ा हो गया, ये कैसे करेंगे सर, ये 2 है 3 है सर, इसको चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक करते, क्योंकि अगर आप नंबरिंग देखोगे ना तो 2 4 और 6 आ रहा है और हमें चाहिए 1 3 और 5। सर ये तो पैसा वसूल कन्वर्जन है। ठीक है, तो देखते, तो कहने का मतलब ये रहेगा कि पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ड्राई एनिलीन और चलो चेक करते हैं अभी कि 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन है। ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन तो कभी होगा 1 3 और 5 पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे ओके सर, कोई लफड़ा नहीं है सर, एनिलीन तो चाहिए ही नहीं, ब्रोमो बेंजीन चाहिए। अच्छा ओके, मतलब वो डाईएजोटाइजेशन वाली रिएक्शन के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। NaNO2 प्लस HX के साथ रिएक्शन करना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, डाईएजोटाइजेशन होगा यानी क्या बन रहा होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या फॉर्म हो रहा होगा, N2 प्लस और X माइनस, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br। भाई चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए, सोचा है, मेरे से भी चीज़ें इंस्टिंक्ट में नहीं आती है बट आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि रिएक्शन रिवाइज थी। तो देखो कैसे मज़े से आई है। आपको याद होना चाहिए डाईएजोनियम सॉल्ट है ना, कोरे कोरे बेंजीन में कन्वर्ट होते हैं। डाईएजोनियम सॉल्ट कोरे कोरे बेंजीन में कन्वर्ट होते हैं। कौन सी रिएक्शन होती है, देखो ये चमका, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी चमक जाया करेगा, प्रैक्टिस पूरी होगी ना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी एग्जाम में चमक जाएगा। ठीक है, तो मेरे को कैसे स्ट्राइक हुआ कि सर मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सही में नहीं, या एनिलीन चाहिए ही नहीं तो यानी उसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोरा बेंजीन बनाना पड़ेगा। तो याद करो डाईएजेनियम को H3PO2 के साथ रिएक्शन करो या C2H5OH के साथ रिएक्शन कर दो, वो कोरा कोरा बेंजीन मतलब H ला के दे देगा कि नहीं दे देगा, बस वही चाहिए हमें। तो मैं H3PO2 के साथ रिएक्शन कर देता हूँ, तो ये डाईएजोनियम ग्रुप बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह H आ जाएगा। यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br आ गया। अब नंबरिंग करके देख लो नंबरिंग करके अब आंसर आ जाएगा। नंबरिंग करोगे तो किसी एक Br को पकड़ोगे 1 2 3 4 और 5, दैट इज 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सर मानना पड़ेगा ये कन्वर्जन सही में पैसा वसूल है, और अगर कल ये आ गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। डन। तो ध्यान देना, मैं इधर स्टक इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे लगा एनिलीन बनाना, नहीं एनिलीन तो हटाना है तो डाईएजोटाइजेशन करके H3PO2 के साथ भी रिएक्शन कर सकते थे, का तो C2H5OH के साथ भी रिएक्शन कर देते। H3PO2 खुद का ऑक्सीडेशन करके H3PO3 में चला जाता और C2H5OH अपना ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना देता। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मतलब हमारे पास HNO2 होता है। ठीक है सर, अभी तो हम लोग इसको पूरा सा रिसर्च करके आए। अब NCERT वाले हैं ना, HNO2 डायरेक्टली नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं NaNO2 प्लस HX के फॉर्म में हमेशा रखते हैं, यानी वो लोग काम बढ़ा के ही देते हैं। और रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो पहले मैं एरोमेटिक के साथ रिएक्शन करता हूँ। सो एरोमेटिक अमाइन दैट इज 1 डिग्री, उसको मैं जब NaNO2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ HX के प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। देखो स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, कल एग्जाम में सिर्फ रिएक्शंस लिख के आ गए कि दिवालीपुरा पे तो भाई सर ने रिएक्शंस ही लिखवाई थी। भाई स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जरूरी है स्टेटमेंट, तो अंग्रेजी है जो हमें आती है बस लिख देनी है, रिएक्शन तो सीखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे, रिएक्शन ही नहीं आएगी तो डाई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डाईएजोटाइजेशन। और डाईएजोटाइजेशन एरोमेटिक में भी होता है और एलिफेटिक में भी होता है। और डाईएजोटाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है N2 प्लस और X माइनस, दिस इज नोन एज बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। ये बात क्लियर है कि नहीं।
और ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को किसी के साथ रिएक्शन करना पड़ता है, सैंड मेयर, गटरमान, सही है कि नहीं, किसी ना किसी के साथ तो रिएक्शन करना पड़ेगा। अभी देखा H3PO2 के साथ, NaNO2 के साथ, किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके आगे कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेबल सॉल्ट होते हैं। ये स्टेबल सॉल्ट होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोग रेजोनेंस कर सकते हैं और रेजोनेंस इफेक्ट से ये स्टेबल रहते हैं। बट ऐसी कहानी एलिफेटिक में नहीं होती है। तो एलिफेटिक में क्या कहानी होती है सर? सो RnH2 की जैसे ही आप रिएक्शन करोगे, यानी इस प्रोसेस को भी डायजोटाइजेशन ही बोला जाएगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो वो क्या बना रहा होगा? Rn2 प्लस और X माइनस। यहाँ बेंजीन है पर यहाँ बेंजीन नहीं आएगा, यहाँ एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट बोला जाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट बोला जाएगा। और जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट रहते हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने का रीज़न एक ही है, क्योंकि बेचारे ये लोग रेजोनेंस नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं यार, जब सब इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं तो लिख भी अच्छा लेते। ठीक है, अनस्टेबल। मैं क्लास में ऐसा ही बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग समझ आ गई, यानी आपको केमिस्ट्री समझ आ जाती। ठीक है, तो डाइएजोटाइजेशन ऐसा नहीं कि खराब राइटिंग है, मैं कर्सिव यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट जो रहता है वो अनस्टेबल होता है, तो वाटर के साथ, क्योंकि सारे रिएक्शन सॉल्वेंट में होते हैं, वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन करके एल्कोहल फॉर्म कर देता है और बाय प्रोडक्ट में N2 गैस निकाल देता है। ठीक है, इस प्रोसेस को यहाँ पे भी क्या बोला जाता है? डायजोटाइजेशन ही बोला जाता है। बट एलिफेटिक का डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस नहीं कर सकता, बेंजीन के जैसा अनस्टेबल रहता है, तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बना देगा, बात खत्म कर देगा। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ईथर्स की रिएक्शन है, आप देखो तो सारी जगह ईथर्स है। HX के साथ, मतलब HBr है, HBr है, HBr है, HI है, उनके साथ रिएक्शन करनी है हमें। ठीक है, हाँ, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आपको क्या HBr के साथ रिएक्शन करनी है। ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, हमारा एनिसोल है। क्या है? एनिसोल है। ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे हमें अप्रोच करना है। पहले तो फर्स्ट रिएक्शन में चेक करते हैं, तो आपको ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन्स को चेक करना है। तो ये C1 कार्बन है और ये C2 कार्बन है। तो मैंने ब्रह्मास्त्र के सीरीज़ में ऑलरेडी रूल बता रखे हैं कि आपको चेक करना है कि C1 या तो C2 कार्बन में से कोई भी कार्बन, आइदर ऑफ द कार्बन इफ इज 3 डिग्री, रिएक्शन विल फॉलो SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये रूल याद रखना। इफ नाइदर ऑफ देम आर 3 डिग्री, then reaction will follow SN2 reaction. Hence I माइनस, मतलब जो भी HX में जो भी हेलोजन है will attack that carbon C1 C2 में से ही वो उस कार्बन को अटैक करेगा that is less hindered। ये बहुत प्यारी बात है, इतनी सी बात ही सब कुछ कवर करके दे देगी। देखो C1 C2 कोई 3 डिग्री है, इसकी तो कोई डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री है तो ये 1 डिग्री है। SN1 नहीं होगा, SN1 नहीं है तो SN2 है, तो लेस हिंडर्ड कौन रहता है SN2 में? CH3। यानी ये जो Br है वो कौन से कार्बन पे जाके जुड़ेगा? CH3। तो ऑक्सीजन कौन से कार्बन का साथ छोड़ेगा? देखो ईथर में ऑक्सीजन को HX के प्रेजेंस में किसी का साथ तो छोड़ना है, का तो C1 का साथ छोड़ना है, का तो C2 का साथ छोड़ना है, तो लेस हिंडर्ड वाले का साथ छोड़ देगा वो, तो Br उधर जाके जुड़ जाएगा। तो पहले प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 OH, ये H उधर आ जाएगा और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? CH3 Br। डन, बेस्ट। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आप ध्यान से देख सकते होगे, ये एनिसोल नहीं है क्योंकि C2H5 है, HBr के साथ रिएक्शन करवाई है। डन, इस पार्ट वाले कुछ इसको ओमिट कर दो, ये कुछ है नहीं। अगर आप HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे फिनॉल आएगा, हो सकता है फिनॉल का वो नाइट्रेशन करने को बोल रहा हो, तो फिनॉल का नाइट्रेशन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रहता है। ठीक है, मतलब ये HBr के साथ रिएक्शन करके आगे का स्टेप बताना चाह रहा हूँ।
ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मैं बस बता रहा हूँ कि आपको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करना है। तो ऑक्सीजन में ये हमारा C1 कार्बन हो जाएगा और ये हमारा C2 कार्बन हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें एक केस और भी रहता है कि इफ ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू एरोमेटिक कार्बन, बॉन्ड विल नेवर ब्रेक, कभी भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। किसका? ऑक्सीजन उस एरोमेटिक कंपाउंड, ऑक्सीजन और उस एरोमेटिक कार्बन का। यानी ऑक्सीजन C1 का साथ तो कभी नहीं छोड़ेगा, तो यानी मजबूरन उसको C2 का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो C2 का साथ छोड़ेगा तो बेंजीन के साथ O तो जुड़ा ही रहा, O पे H आ गया और C2H5 यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप है? Br हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब मैं वही बोल रहा हूँ, हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये दिया हो कि पहले ये बनाना है, इससे कुछ X बन रहा होगा और उस X को मैं इसके साथ रिएक्शन करके कुछ Y बना रहा हूँ। सो X मेरा जो काम का है वो फिनॉल है। तो वो फिनॉल, ये जो फिनॉल है, ये जो सेटअप रहता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3, ये नाइट्रेशन का सेटअप रहता है। किसका सेटअप रहता है? नाइट्रेशन का। सो फिनॉल पे नाइट्रेशन करवाएंगे, सो वो दो प्रोडक्ट देता है, एक पैरा पोजीशन पे NO2 देता है जो मेजर की तरह काम करता है और दूसरा ऑर्थो पे देता है। इंटर और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का केस रहता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला उसको ओमिट कर दो, वो हमारे अभी के रिस्पेक्ट के लिए काम का नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है, ये C1 है और ये C2 है। अगर आप ध्यान से देखो, इस C2 कार्बन से सीधे सीधे 3 कार्बन जुड़े हैं, यानी रिएक्शन SN1 फॉलो करेगी, यानी ऑक्सीजन उसका साथ छोड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो थर्ड केस का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, CH3 होल थ्राइस। ऑक्सीजन उसके साथ छूट गया, यानी I उसके साथ जाके जुड़ गया और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल रहा होगा बेटा? O के साथ H जुड़ गया और C2H5। डन। सो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। ओके, ये बात क्लियर है? प्लीज़ इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रखना। ईथर्स की रिएक्शन बहुत अंडररेटेड होती है, थ्योरेटिकल नहीं तो MCQ ओरिएंटेड में ज़रूर आ सकती है और रूल्स आपको यही बेसिक गवर्न रखने हैं। डन, आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 4, मतलब 4 मार्क्स वाला सेक्शन है। 4 मार्क्स से कुछ हमें क्वेश्चंस देखने, ठीक है। तो बढ़ते 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बेटा। गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन ही मेंशन आउट करनी है। प्रोपेन 1 ऑल को एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन, KMnO4 KOH के एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में। तो CH3CH2CH2OH को मैं KMnO4 के NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में 1 डिग्री अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहते हैं, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3CH2C डबल बॉन्ड O और OH ऐड हो जाएगा। मतलब करना कुछ नहीं होता है, एल्कोहल के 2 हाइड्रोजनों को उड़ा देने का और डबल बॉन्ड O लगा देने का, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल जब रहता है तो वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड नहीं देता है, बहुत लिमिटेड मतलब ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन देता है Br2 किसके प्रेजेंस में? CH2 के प्रेजेंस में। तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव, और पैरा डेरिवेटिव जो रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, ये दूसरा कंपाउंड जो रहेगा वो OH और यहाँ पे Br आ जाएगा। डन, ये माइनर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड बोला है डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन कर रहा है फिनॉल के साथ। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना तो पिक्रिक एसिड मिलता, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाता है तीनों पोजीशन पे, दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। बट अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड NO2 कंपाउंड मिलता है, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा, जहाँ पे पैरा मेजर प्रोडक्ट रहता है। वाह सर वाह, ये क्या हो जाएगा? फिनॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ करनी है। भाई एक सामूहिक इन्विटेशन दे रहा हूँ कल सुबह के लिए, तो सबको एग्ज़ाम से पहले वावाजोड़ू का सेशन देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले किस टाइप के MCQs आ सकते हैं, बहुत सारा माइंड में जिंगल हो गया होगा, ठीक है, एंटेंगलनेस हो गया होगा, कन्फ्यूजन हो गया, तो फाइनल जो सीरीज़ रहेगी MCQs की जो आपके कंसेप्ट्स को भी एक बार रिकैप करवाएगी, इसीलिए हमें एक लास्ट टाइम, ठीक है, 1.5 घंटे का स्पेस निकाल के ज़रूर सेशन को देखना और देखना ही है। ठीक है, सो ये कंपाउंड क्या दे रहा होगा? OH के रिस्पेक्ट में NO2 आ जाएगा पैरा पोजीशन वाला, ठीक है,
नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा जो कंपाउंड रहेगा वो ऑर्थो पे रहेगा, डन, वो माइनर रहेगा, NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, डाइल्यूट है इसलिए, कॉन्सेंट्रेटेड होता तो पिक्रिक मिल जाता। 1 2 3 ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ये बहुत कॉमन नेम रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 NaOH के प्रेजेंस में रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन क्या मिलता है, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है। सो रिएक्शन क्या होगी, बेंजीन OH CHCl3 प्लस NaOH एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज बेंजीन O माइनस Na प्लस CHCl2, ये इंटरमीडिएट बनेगा। फर्दर वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे CHO ग्रुप होगा, उसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो बेंजीन के साथ OH तो रहा ही रहा, नया ग्रुप जो आ गया वो CHO बन गया। दिस इज नोन एज सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, या जिसका कॉमन नेम रहता है क्या रहेगा बेटा, ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी, या आईयूपैक नेम लिख रहा हूँ मैं, बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि अभी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी एल्डिहाइड को मिल जाएगी। सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड हो गया सर, मज़ा आ गया सर। फिनॉल की सारी केमिकल रिएक्शन अपने ने देख ली, ठीक है, सारी तो नहीं पर मैक्सिमम देख ली। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, आपको उसी तरीके से 2 मार्क के रेफरेंस में लिखना है, बहुत इन डिटेल नहीं लिखना है, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इन सब के अपने अपने एक नंबर है, तो आपको प्रॉपरली रिएजेंट, स्टेटमेंट और टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज SN2 बनता है वो लिखना है बस। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, जब दोनों आर डिफरेंट रहते हैं तो अनसिमेट्रिकल ईथर मिलता है, और आपको बताना है अनसिमेट्रिकल ईथर कब रहता है, जब मेरे पास विलियमसन सिंथेसिस हो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमेशा सिमेट्रिकल ईथर्स फॉर्म रहता है। तो ये 2 पार्ट को तो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब हम ऊपर वाले पार्ट देखते हैं, कॉलवेज रिएक्शन क्या रहता है। सो कॉलवेज रिएक्शन ये रहता है कि जब मैं फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा होता हूँ बेटा, हाँ, तो मैं सोडियम के साथ करवा के पहले फिनॉक्साइड आयन बनाता हूँ। फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, ठीक है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। सो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है O माइनस Na प्लस, किस फॉर्म में, COO माइनस के फॉर्म में। इसका फर्दर एसिडिफिकेशन कर देंगे तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में COOH मिल गया, ठीक है, तो नाम क्या पड़ेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, या इसको दूसरे नाम सैलिसाइलिक एसिड इस नाम से भी जानते हैं। दिस इज आवर कोलबेज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टार मार्क रखना। सेकेंड रिएक्शन जो है रीमर-टीमन रिएक्शन, अभी हमने देखी रीमर-टीमन रिएक्शन क्या रहता है, बेंजीन के साथ OH है, CHCl3 के साथ रिएक्शन करना है NaOH के प्रेजेंस में बेटा, तो यहाँ पे जो फॉर्म रहेगा वो एक इंटरमीडिएट बन रहा होगा Na प्लस CHCl2, इस इंटरमीडिएट को मैं फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करता हूँ तो ये क्या बना रहा होगा, O माइनस Na प्लस, और यहाँ CHO आ गया, इसका फर्दर एसिडिफिकेशन कर देंगे। सो बेंजीन के रिस्पेक्ट में OH आ गया और CHO आ गया, ठीक है, इसी को क्या बोलता हूँ, सैलिसाइल एल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। डन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमने ऑलरेडी पीछे देख लिया है, अनसिमेट्रिकल ईथर का मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया है, 4 नंबर आपके पॉकेट में। आगे बढ़ते डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन तो हमने अभी देखा था एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में कि एसिटाइल ग्रुप दैट इज असाइल ग्रुप का जब भी एल्कोहल में एडिशन रहता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिटाइलेशन। तो कैसा दिखता है एसिटाइलेशन, आपके पास एल्कोहल होना चाहिए, एसिटाइल ग्रुप मतलब Cl CO पाई और यहाँ पे R डैश हो गया, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको बेटा, एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसकी जब मैं रिएक्शन करता हूँ एल्कोहल के साथ तो एसिटाइल क्लोराइड में से Cl और एल्कोहल में से H रिमूव हो जाता है तो क्या फॉर्म होता है, ROC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया R डैश, दैट इज एस्टर, दिस इज आवर एस्टर, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया बेटा, HCl। इसको स्टेटमेंट के साथ लिख देंगे, फुल नंबर मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज एसिटाइलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इज नोन एज एसिटाइलेशन, ठीक है, और एसिटाइलेशन कहाँ देखने को मिलता है, एल्कोहल्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैनिज़ारो रिएक्शन।
सो कैनिज़ारो रिएक्शन कौन एल्डिहाइड्स देते? कैनिज़ारो रिएक्शन इज ओनली डिजाइन फॉर एल्डिहाइड्स एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है. सो अगर मैं इस यहाँ पे जो कंडीशन रहती है वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में रहती है, नॉट डाइल्यूट. ठीक है, सो दिस इज अवर बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड जो रहेगा वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा. सो इसका एक मोल जो रहेगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा होगा. अल्कोहल में कन्वर्ट होना मतलब बेंजाइल अल्कोहल बना रहा होगा, CH2OH बना रहा होगा, तो इसका रिडक्शन हुआ. और जो दूसरा मोल है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा होगा, बेंजोएट आयन बना रहा होगा. टू बी वेरी स्पेसिफिक, बेंजोएट आयन बना रहा होगा या बेंजोइक एसिड भी आप बोल सकते हो. सो सेम रिएक्टेंट अगर अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करे, सो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. और कैनिज़ारो इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. कैनिज़ारो हो गया, एसिटाइलेशन हो गया. एल्डोल हमने ऑलरेडी देख रखा है, दो अलग मॉलिक्यूल्स को अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो वो क्रॉस एल्डोल बना रहा होगा. आप कोई भी कंपाउंड का क्रॉस एल्डोल बना सकते हैं. डीकार्बोक्सिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एल्डोल हम आप अपने एंड से भी CH3CHO दैट इज़ एसिटाल्डिहाइड को CH3CH2CHO के साथ रिएक्शन करके बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक न्यूक्लियोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल, दो अलग कंपाउंड बनेंगे. ट्राई करना, डेफिनेटली ट्राई करना, आ जाएगा आंसर. जो भी स्टेप बताए थे वैसे ही प्रोसीड करना. फोर्थ जो रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन, वो दो तरीके से होता है. एक तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में कॉलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस जो क्लास 11th का है, तो हम सोडा लाइम वाले पे थोड़ा फोकस करते हैं. सो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और उसको मैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करता हूँ, सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करता हूँ. सोडा लाइम इज नथिंग बट 3:1 रेशियो ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड. तो वो क्या फॉर्म करता है? जो R है वो H के पास उठ के चला जाता है और RH बना देता है. अब इट कैन बी R ऑल्सो और AR ऑल्सो. ठीक है, एरोमेटिक भी हो सकता है और बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम. ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन करके N2CO3 दैट इज Na2CO3 फॉर्म कर देता है. डन. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. डन. कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कॉलबेज भी जुआरी की तरह काम करता था. वहाँ पे RR मिलता था, RH नहीं मिलता था, वहाँ पे RR मिलता था. नंबर ऑफ कार्बन्स डबल हो जाते थे इन केस ऑफ कॉलबेज. वो भी एक डीकार्बोक्सिलेशन का ही केस रहता है, बट वहाँ RR फॉर्म होता था. डन. आप आई होप ये 4 नंबर आप अपने पॉकेट में ज़रूर ले लोगे. डन. इसी तरीके से लिखना है विच स्टेटमेंट प्रॉपर रिएक्शन, फुल नंबर पॉकेट में. ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना डेफिनेटली. राइट केमिकल रिएक्शन टू इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, मतलब हमें कन्वर्जन करना है ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनॉइक एसिड में. तो CH3CH2CH2 और C डबल बॉन्ड OH, दिस इज ब्यूटेनॉल. और ब्यूटेनॉइक एसिड मतलब CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड O और OH. सर इससे सिंपल तो अभी अभी हम सीख गए. एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है, सो मैं टॉलेंस रिएजेंट यूज़ कर दूंगा AgNH3 होल ट्वाइस. ठीक है, हो गया सर, बात वहीं ख़त्म हो गई. डन. कार्बोक्सिलेट आयन में चला जाएगा. फर्स्ट तो कवर हो गया. सेकंड क्या दिया है? एसीटोन टू प्रोपेन. एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड हो CH3. इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? प्रोपेन में, दैट इज CH3CH2CH3. तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज द रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. एल्डिहाइड्स और कीटोन का रिडक्शन में दो नेम रिएक्शन थी, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन. क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या यूज़ करते थे? अगर मैं जिंक, ठीक है, अमेलगम, जिंक अमेलगम ऑन रिएक्शन विथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. ठीक है, जिंक अमेलगम ऑन रिएक्शन इन प्रेजेंस विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. तो डबल बॉन्ड उड़ जाएगा और दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे. सो दिस इज रिडक्शन. और या तो आप वुल्फ क्रिश्नर में हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन कर दो, NH2NH2, हाइड्राजोन के साथ कर दो, हाइड्राजिन बनाएगा. उसको इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट कर दोगे तो वो फर्दर आपको क्या हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करके दे देगा. सो ये दो रिडक्शन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन. एज अ रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल पता होनी चाहिए. थर्ड रिएक्शन देखते हैं. तो बेंजाल्डिहाइड टू
मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड मतलब बेंजीन के रिस्पेक्ट में CHO ग्रुप रहता है। अगर मैं मेटा बेंजाल्डिहाइड की बात करूंगा तो यहाँ पे CHO ग्रुप हो गया और NO2 ग्रुप आके जुड़ गया, यानी सिंपल नाइट्रेशन करना है। तो नाइट्रेशन करना है यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है मुझे, ठीक है। मुझे पता है CHO जो रहता है वो मेटा डायरेक्टिंग रहता है। मेटा डायरेक्टिंग मतलब वो मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए मुझे मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ता हुआ दिखेगा। तो बेटा ये थर्ड वाला भी पार्ट हो गया। ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन से हमें दो चीज़ों को रिवाइज करना है, क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। ये दो चीज़ें रिवाइज होनी और होनी ही चाहिए कल के पेपर के लिए। नेक्स्ट 29, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। जो भी गिवन कंपाउंड्स हैं वो सब बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दिखा देंगे, दिखाने को बोल रहा है ना, तो दिखा देंगे। पहला केस क्या दिया है, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन मतलब एल्काइल बेंजीन का केस है, C2H5, उसको मैं KMNO4 KOH के साथ रिएक्शन करता हूँ तो रसोइया बनाता है। रसोइया मतलब कुक बनाता है, COO के। कुक का फर्दर एसिडिफिकेशन कर देंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजीन COOH। एल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने का प्रिपरेशन NCERT में डायरेक्ट स्टेटमेंटल फॉर्म में दे रखा है कि MnO4 KOH के साथ रिएक्शन करो, रसोइया बनाएगा, बेंजीन के ऊपर कुक मिलेगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, हाँ, बट इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन। द डिग्री ऑफ कार्बन कैन बी आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री। ये रिएक्शन नहीं करेगा, रसोइया को एसिडिफिकेशन करके बेंजोइक बना दोगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, ध्यान से देखो, एसीटोफिनॉन, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला जो दिया है वो एसीटोफिनॉन के प्रेजेंस में मुझे रिएक्शन करनी है। तो पहले तो एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेंजीन OCH3 रहेगा, ठीक है। तो दिस इज एसीटोफिनॉन, CO pi CH3 रहेगा, एक्चुअली CO pi और CH3 रहेगा। सो एसीटोफिनॉन को मैं, कीटोन ग्रुप है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करूंगा KMNO4 के प्रेजेंस में। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में, ठीक है। दैट इज बेंजीन COOH। थर्ड जो रिएक्शन है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमोबेंजीन। सो ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कैसी रहती है कि Br है, उसको पहले मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाऊंगा, दैट इज Mg के साथ रिएक्शन करूंगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगा तो अराइल ग्रुप और MgBr हो गया। फर्दर इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन और यहाँ पे COO माइनस आ जाएगा। डन, उसका फर्दर एसिडिफिकेशन कर देंगे तो वो फाइनली क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया मेरे पास। लास्ट जो दिया है फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन मतलब स्टीरीन इसका कॉमन नेम है, तो ध्यान देना, कभी स्टीरीन आ जाए तो ध्यान से आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज फिनाइल इथीन। ये भी कुक की तरह ही होगा, एल्काइल में डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर KMNO4 के NaOH के प्रेजेंस में या KOH के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करोगे तो ये इंटरमीडिएट कुक बनाएगा। कुक का मैं एसिडिफिकेशन कर दूंगा तो ये फाइनली बेंजोइक एसिड बना देगा। डन। तो ये चारों कन्वर्जन हो गए बेंजोइक एसिड बनाने के। तो इसको प्लीज़ नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। 30 देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स दिस, द मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। इट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट तो वो तभी दे सकता है जब CO pi से डायरेक्टली CH3 जुड़ा हो, यानी कीटोन ग्रुप तो है, कीटोन ग्रुप तो है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, दो अलग अलग कंपाउंड दे रहा है, इथ और प्रॉप। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो इथ और प्रॉप मतलब 3 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है। तो आपको पता चल गया चेन कितने कार्बन की होगी। अगर वो प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है, कीटोन ग्रुप पक्की बात है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से मुझे क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो रिमेनिंग जो कार्बन रहेंगे दैट इज CH3, CH2 और CH2। सो दिस विल बी आवर कंपाउंड। आप चेक करो इसका मॉलिकुलर मास कितना है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। 5 × 12 करेंगे तो 60 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन भी है तो यहाँ पे 16 ऐड हो जाएगा तो 76 बन गया। और हाइड्रोजन चेक करते हैं, 3 2 2 और 3, ठीक है। तो 3 3 2, अरे 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है। तो 10 हो गया। सो कंपाउंड क्या हो जाएगा,
नाम करते हैं इसका 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, दिस विल बी आवर कंपाउंड। इसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, CH3 होना चाहिए, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। कीटोन्स विगोरस ऑक्सीडेशन, बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ऑक्सीडेशन करते हैं और वो 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं और यहीं से ब्रेक होता है, CO पाई कार्बन से ही ब्रेक होता है, एक पार्ट इस तरफ दूसरा पार्ट इस तरफ। तो क्योंकि उसने इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनॉइक एसिड बोला है, तो एक पार्ट जो रहेगा वो CO पाई CH3 तो कंफर्म था, यानी वो इथेनॉइक एसिड बनाने के काम आ जाएगा। तो रिमेनिंग जो पार्ट है, यानी 3 ही कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो क्या होता, CH2 CH2 CH3, डन। सो ऐसे हमें इसे डिकोड करना है, आपको थोड़ा प्रॉपरली इसको सिस्टमैटिक लिख के देना है, डन। आगे बढ़ते, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करना है, एल्काइलेशन करना है एनीसोल का। सो एनीसोल मतलब होता है बेंजीन के साथ OCH3 जुड़ा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब CH3X के साथ रिएक्शन करना है एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में या AlCl3 के प्रेजेंस में। सो वहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सो एक जगह CH3 इधर आ जाएगा, दैट इज ऑर्थो वाला मेजर, सॉरी दिस बिकम्स द पैरा वन बिकम्स द मेजर कंपाउंड, और जो दूसरा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन के साथ OCH3 जुड़ा है और ये CH3 यहाँ फॉर्म हो जाएगा, दिस ऑर्थो विल बी माइनर वन, ठीक है। ये पहला कन्वर्जन हो गया। नाइट्रेशन ऑफ एनीसोल, तो सेम रिएक्शन हमें लिखनी है, बेंजीन के साथ OCH3 रहता है तो वो एनीसोल रहता है। नाइट्रेशन मतलब HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर में हम नाइट्रेशन देखते हैं। सो एक कंपाउंड रहेगा जो पैरा वाला है, वो मेजर बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट भी आप लिख लो एनीसोल के रिस्पेक्ट में, OCH3, और NO2 जो यहाँ बनेगा ऑर्थो पे, वो माइनर रहेगा। सो ये दूसरी रिएक्शन भी हो गई। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में आप ध्यान से देखना, इथेनॉइक एसिड के प्रेजेंस में बोल रहा है, यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। सो बेंजीन OCH3 है, Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, 2 प्रोडक्ट यहाँ पे भी फॉर्म हुए, OCH3 और यहाँ पे Br मिल जाएगा, ये पैरा पोजीशन पे फॉर्म हो रहा होगा, और ये जो कंपाउंड है OCH3 ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, Br ऑर्थो पोजीशन पे, और ऑर्थो वाला कौन सा रहेगा, माइनर, पैरा वाला कौन सा रहेगा बेटा, मेजर, ठीक है। थर्ड वाला हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में मुझे क्या करना होता है, एनीसोल की रिएक्शन जो रहती है OCH3 की, वो असाइल ग्रुप के साथ RCO⁴Cl के साथ करना है। आपको सारे कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो 2 पोजीशन पे यहाँ पे भी बनेंगे, OCH3 और लेट से मैं CO⁴CH3 लेता, ठीक है। तो इसको एसीटोफिनॉन तो बोलेंगे, एसीटोफिनॉन, जैसे अभी पीछे वाले में अपने देखा ना, क्या था यहाँ पे, एसीटोफिनॉन तो बोलेंगे, बट एसीटोफिनॉन के साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ा है, या मिथॉक्सी ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको, मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये पैरेंट चेन हो जाएगी। तो इसका नाम करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 4 मिथॉक्सी, पैरा वाला जो मेजर है मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, बाकी सबके भी नाम आपको ऐसे ही लिखना है, 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन बोला जाएगा, ठीक है बेटा। और दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, जो माइनर बनाएगा। हमेशा पैरा इज मेजर, ऑर्थो इज माइनर। तो इसी के साथ हमारे ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। डू रिवाइज इट, ठीक है। ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ देखना, और कल सुबह हर कोई इन्वाइटेड है वावाजोडू सेशन में। एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन सेशन आपका 1-1.5 आवर्स का टाइम लेके आपको ज़रूर आना है, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए क्लियर रहे और एग्ज़ाम बहुत कॉन्फिडेंटली फाइट करें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह, ओके।